पर पुद्गल का भक्षण करके यह भूख मिटानी चाहिए थी। इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बना कर खाई थी। मिष्टान अनेक बनाए थे, दिन रात भके न मिटी प्रभुवर। अब संयम भाव जगाने को लाया हूँ ये सब थाली भर। अभी भोजन के बदले सभी उपभोग के साधन लगाइए। ये तो भोग के साधनों की चर्चा की डॉक्टर साहब ने, उपभोग के भी साधन लगाइए। घर, स्त्री, पुत्र, मकान, कपड़े, जवाहरात, सभी सभी। तो ये क्या है? ये भी मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं, अर्थात ये भी त्यागने योग्य है। जब तक संयोग और संयोगी भाव में ये जीव अपनत्व करता बैठेगा, उनका स्वामी करता होता बैठेगा, तब तक इसको निजात पानी कठिन है। मंगत राय जी की 12 भावना भी याद आ रही है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। नहीं रहे वे लोभी कौरव झूझ मरे रण में। गए राज तज पांडव वन में, अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करे, गुरु बारह भावन को। ये उपदेश तो संकेत मात्र है। हम जहाँ जहाँ अपना उपयोग अटका है ना, वहां से उठाना है। मान लो अपना कपड़ों में अपनी रुचि नहीं है, किसी और जगह में होगा। मान लो अपने खान पान में रुचि नहीं है, किसी और जगह होगा। या मान लो अपनी मतलब जेवरात में रुचि नहीं है, किसी और जगह होगा। मान लो मोबाइल आदि में इंटरेस्ट नहीं है, किसी और जगह होगा। होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि तो आत्मा में नहीं बसता। बाहर से निकला हुआ जीव अगर अंदर में नहीं बैठा है तो बाहर ही घूम रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो और एक बात, इस पंचम काल में महावीर के शिष्यों को एक एक बात खोलकर बतानी पड़ती है। और पार्श्वनाथ तक ये बात थी कि बस संकेत मात्र, आत्मा में है तो क्या और आत्मा में नहीं है तो क्या। आत्मा में है तो अहिंसक और आत्मा में नहीं है तो हिंसक। बस इतनी सी बात थी। अब लगाना नहीं, लेकिन मैं तो कर रहा था, प्रयास कर रहे थे तो भी हिंसक हो। समझ में आ रहा है क्या? प्रयास भी कर रहे हो तो भी तू हिंसा ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा आधारभूत वस्तु नहीं है, अनात्मा ही आधारभूत वस्तु है। 192 और 193 नंबर की गाथा की अपनी चर्चा चल रही थी। कल की कक्षा किसी कारणवश अपनी नहीं हो पाई। आज अपन थोड़ा सा रिवीजन लेकर आगे बढ़ेंगे, मतलब थोड़ा स्वामी जी का भी अंश पढ़ना है। 192 और 193 का मूल प्रमेय इतना ही है। 92 में ये कह रहे कि आत्मा एक है, शुद्ध है, और एकता और शुद्धता का आधार कह रहे ये ध्रुव है। ध्रुव क्यों है? क्योंकि अहेतुक है। ये अहेतुक क्यों है? क्योंकि अनादि निधन है। अनादि निधन क्यों है? तो कह रहे हैं ये ज्ञानात्मक है, दर्शनात्मक है। और क्या है? कह रहे हैं कि ये अतीन्द्रिय महापदार्थ है। और क्या है? ये अचल स्वभावी है। और क्या है? ये निरालंबी है। इसको अपने कार्य करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं।
इसलिए ये एक है। और एक जो कोई होती है ना चीज, वो शुद्ध ही होती है, दमदार। जो एक होती है वो शुद्ध ही होती है। देखो ना, अपन लोक में भी कहते हैं ना, कोई पलटू राम होगा, अपने सामने एक बात करता है और वहां पर जाकर बराबर उलट जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ये दोगला है। दोगला, दोगला मतलब क्या, दो दो बातें करता है, सामने एक करता है, पीछे एक, दोगला कहते। तो ऐसे जीवों को कोई खड़ा करता है क्या? नहीं करता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी जहाँ पर दो पना है वहाँ पर विसंवाद है, और जहाँ पर विसंवाद है वहाँ पर आत्मा नहीं रह सकती। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, आत्मा के बारे में चर्चा चल रही है ना साहब, आत्मा के ही विकल्प चल रहे हैं ना, आत्मा को ही ध्यान का यत्न चल रहा है ना। होने दो, होने दो, होने के बाद बता देना। होने के बाद बता देना, तब हम घोषित कर देंगे, अभी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, गाथा 192-93 इस पेज पर अपन पहले गाथाओं का पाठ करते हैं। एवं प्राणपाणं दंसनभूतम् अदिन्द्रिय महत्थं ध्रुवमचलमणालम्बं मन्येऽहम् अपगं शुद्धम् देहावादवीणावा सुखदुःखावादसुत्तमेतजना जीवस्य न सन्ति धुवा धुवो गप्पगो अप्पाम। इस तरह मैं आत्मा को ज्ञानमय दर्शनमयी ध्रुव अचल अवलंबन रहित इंद्रिय रहित शुद्ध मानता। हरिमित्र जन धन धान्य सुख दुख देह कुछ भी ध्रुव न, इस देह के उपयोगमय आत्मा। ये जो अपन आत्मा को अतीन्द्रिय कह रहे हैं, तो अतीन्द्रिय कहते हुए हम अतीन्द्रिय का अर्थ क्या समझते हैं? कौन बताएगा? अतीन्द्रिय के अर्थ जरा मुझे बताइए। आत्मा अतीन्द्रिय क्यों है? ज्ञान के द्वारा जानता है, इसलिए। ज्ञान के द्वारा जानता है। बहुत अच्छा। इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। दो बराबर, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मतलब मुझे कोई भी चीज़ जानने के लिए इंद्रिया की आवश्यकता नहीं, मुझे जानने के लिए मात्र मेरे ज्ञान की आवश्यकता है। ये जिसको समझ में आया ना, वो अपने आप सब कुछ ज्ञान में ही देखता है। हाँ, ये ज्ञान को भी अगर वो पर से प्रकट हुआ ऐसा माने तो ये अज्ञानी बना रहेगा। और देखो, अपन ये कह तो रहे हैं क्या कि ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, कह तो रहे हैं इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, ये भी कह रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के बिना जान नहीं सकता, ऐसी दृढ़ धारणा अंदर बैठी है। कह रहे ये धारणा जब तक टूटती नहीं है ना, तब तक काम नहीं होगा। और धारणा कब टूटेगी? धारणा उसी दिन टूटेगी जब ये निरंतर अपने को ज्ञान से जानता हूँ ऐसा मानेगा। मान लो मैं ये पेन देख रहा हूँ, तो पेन देख रहा हूँ तो मुझे मेरा ज्ञान दिखाई देना चाहिए। मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बात करते हुए ये वचन निकल रहे हैं, ये सोच के करता हूँ, ये सोचते हुए भी मुझे मेरा ज्ञान दिखाई देना चाहिए, ये क्षयोक्षम नहीं दिखाई देना चाहिए।
हाँ, किसी को सुनते समय, शब्दों को सुनते समय में भी उसको शब्द का ज्ञान दिखाई देना चाहिए, अर्थात उसमें वर्तने वाला अपना ज्ञान दिखाई देना चाहिए। शब्दों के माध्यम से ज्ञान हुआ ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये भेद पाड़ने की कला जो करता है ना, वही जीव आगे बढ़ सकता है, वही भेद विज्ञान की तरफ आगे जा सकता है। नहीं तो हमने तो ये रट ली है ये बातें कि हाँ आत्मा शुद्ध है, आत्मा एक है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, ये रट लिए हमने बातें। लेकिन एक क्षण के लिए अपन अपने को ज्ञान स्वभावी मान रहे हैं क्या? एक क्षण के लिए अपन अपने को आनंद स्वभावी मान रहे हैं क्या? एक क्षण के लिए अपन अपने आप को अतीन्द्रिय मान रहे क्या? एक क्षण, हाँ, दिन भर में एक क्षण की बात कर रहा हूं मैं दिन भर को स्वयं को अनुभवने की बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, याद तो आता है ना भैया, याद आना अलग बात है। देखो और एक बात, किसी को पूछा जाए क्यों भाई तुमको हमारी याद नहीं आती क्या? नहीं, याद तो बहुत आती है। तो अगला प्रश्न क्या होता है, तो फोन क्यों नहीं करते? एक जनरल अपन लौकिक बात कर रहा हूं, तो फोन क्यों नहीं करते? याद आती है तो। उसी प्रकार हमको दिन भर में आत्मा काफी बार याद आता है, तो आता है तो ध्याते क्यों नहीं हो? सीधा प्रश्न यही होना चाहिए ना। एक लॉजिकल आंसर क्या है, अगर तुम्हें आत्मा दिन भर में याद आ रहा है, बीच में बहन जी भी कह रहे थे क्या, मुझे आज 10-12 बार ये विकल्प आया तो ध्याया क्या? नहीं ध्याया। तो ध्याया नहीं तो तुमने कुछ नहीं किया, वो विकल्प मात्र ही रह गया ना। देखो उस समय तुम्हारी भावनाएं थोड़ी उज्जवल हो गई होगी, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस उज्जवलता को आप कन्वर्ट नहीं कर पाए ना। आप पकड़ रहे क्या? क्योंकि वो एक अच्छा अवसर था कि तुम अपने को शरीर नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, देह नहीं, ये धन वाला नहीं, द्रव्य वाला नहीं, सबसे पार देखने के लिए तुम्हारे पास अवसर था। तुम बाह्यकृत अनुकूलताकृत सुख नहीं और प्रतिकूलताकृत तुम दुख नहीं, ये भी अनुभवने के लिए तुम्हारे पास बहुत बढ़िया वो एक साधन था। लेकिन तुमने वो उद्यम नहीं किया ना, बस याद किया और उसी में संतुष्ट रहा। समझ में आ रहा है क्या? ये अपनी कमजोरी है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब मान लो कोई क्रिकेट की मैच चल रही है, जरा इजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्रिकेट की मैच चल रही है और मान लो कि आखिरी जोड़ी मैदान पर है, जीतने के लिए 100 रन चाहिए, है ना? और आखिरी जोड़ी ने 99 रन किए, 98 रन किए, मैं थोड़ा सा कम करूंगा, 98 रन किए। तो अब मेरा प्रश्न है कि बैटिंग करने वाली टीम ने मेहनत की है कि नहीं की है? नहीं की है। क्यों? रिजल्ट गलत है। ऐसा रिजल्ट गलत है मतलब क्या? अपेक्षित रिजल्ट नहीं है, जीत नहीं है ना, हार ही है ना, बस यही बात यहाँ पर है। हमने आत्मा के बारे में काफी चिंतन किया, विचार किया, विमर्श किया, चर्चा की, उहापोह की, देव दर्शन किया, खान पान की विवेक, स्वाध्याय, व्रत, तप आदि सब में संलग्न हुए, आत्मा के बारे में निरंतर चिंतन चलता रहा, अनुभव ही नहीं हुआ। क्या मतलब है? ये वर्तमान उपयोग बर्बाद हो गया है। और जब वर्तमान उपयोग बर्बाद होता है ना, तो फिर गया हुआ उपयोग वापस नहीं आता, और अगले उपयोग की कोई गारंटी नहीं कि इस उपयोग में फिर से वही जोश, वही हुनर रहेगा। समझ में आया? तो इसलिए बेस्ट चांस या बेस्ट प्रयास कब करना? वर्तमान में, जब जागो तब सवेरा। आज अभी इस समय मुझे भावना हो गई है ना, लग जाओ इस कार्य में। मत सोचो अरे मेरे बच्चों का, अरे मेरे घर का, अरे मेरे ऑफिस का, अरे मेरे धंधे का, मत सोचो। आज ये क्षण को आप एकदम स्वर्णिम कर दो, मतलब स्वर्ण अक्षरों से लिख दो कि ये मैं शुद्धात्मा की तरफ झुक गया हूं। यस,
ऐसा बल, ऐसा विश्वास आना चाहिए। वो रुचि के बिना नहीं होगा, ये सारा उद्यम रुचि के बिना नहीं होगा। और रुचि हम उसको कह ही नहीं रहे हैं, नहीं करना है, करना है को रुचि बोलते ही नहीं है। हाँ, लोक में तो यहाँ तक कहते हैं कि मात्र देव दर्शन करे ना कोई, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा धर्मात्मा। अब उसके उसको यहाँ पर कौन खड़ा कर रहा है, यहाँ पर उसके धर्मात्मा पना तो दाव पर, मतलब कटघरे में खड़ा है और उसके पोल खुलने वाली है। उसको सच्चे देव का स्वरूप नहीं मालूम और उसको धर्मात्मा घोषित किया जा रहा है। विचार करना। चलिए, पेज नंबर 422 पर आ जाइए। अपन ये सवैया के नीचे के भाव ना, दोहा और सवैया के नीचे के भावों को एक बार पढ़ लेते, फास्ट पढ़ेंगे, अच्छे बिंदु कुछ आया है तो वहां पर पकड़ सकते हैं। विषय 2-3 बार रिपीट होगा, रिपीट होने से डरना नहीं, भावना को और ऊर्ध्व करना कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, जो जान रहा हो उसको एकदम फोकस रूप से जानो तो भी काम होगा। तो ये रिपीटेशन भी हो गई तो लाभ करेगी, होता ही है। देखो, ज्ञान रूप दर्शन में मिल रहा है क्या? पेज नंबर 422 पर हूं मैं, 422 पर नीचे लास्ट दोहे के नीचे 3 दोहे है। 3 दोहे वृंदावन दास जी के, 110, 111, 114, उसके नीचे का मैं भाव पढ़ रहा हूं। ज्ञान रूप दर्शन में अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव, अचल, अविकारी अर्थात शुद्ध और अनावलंबी, इन 7 विशेषणों से सहित आत्मा को देखो। हमने तो उसी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में विश्राम प्राप्त किया है। शरीर धन, ये हो गया 192, 193 का। शरीर धन सुख दुख मित्र शत्रु, इन सभी में जिनेंद्र भगवान से अध्रुव कहा है। उपयोग स्वरूपी अपना आत्मा ही ध्रुव है, अतः उसकी ही शरण ग्रहण कर। देखो, पहला 192 गाथा में इतना ही कहा कि क्या करना चाहिए, और 193 गाथा में क्या हो रहा है, अर्थात तू आज वर्तमान में क्या कर रहा है। तू ध्रुवता को छोड़कर अध्रुवता के पीछे पड़ा है। जैसे दिन रात अपन क्या करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखने के पीछे भागेंगे, तो ये क्या कह रहे, ध्रुवता को छोड़ा और अध्रुवता के पीछे भागा। मान लो दिन भर अपन क्या करेंगे, धनादि के कमाने के पीछे भागेंगे, तो कह रहे ध्रुवता को छोड़ा अध्रुवता के पीछे पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? क्षण भर निज रस को पी चेतन, एक क्षण के लिए तू अपने रस को पी, और एक क्षण का रस पीने के लिए तुझे कितने क्षण उसकी भावना करनी पड़ेगी, तब जाकर कोई एक क्षण सफल हो जाएगा। और सच्ची भावना की बात है, हाँ, वो दिखावटी बनावटी खींच के लाया है ऐसा नहीं। मैंने पीछे भी कहा था, श्रीमन ने एक जगह पर लिखा है कि मान लो इस जीव को अगर मौत का भय नहीं होता तो कदाचित 90% लोग, मैं परसेंटेज मेरी तरफ से 90% लोग मंदिर स्वाध्याय धर्म करते ही नहीं। धर्म मतलब व्यवहार धर्म, मतलब ये जितना अपने पास में जमावटा दिख रहा है, 10 जन 15 जन 20 जन, ये भी नहीं दिखता। अगर मरण का भय नहीं होता तो ये कितनी, आप शांति से गंभीरता से विचार करना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और अगर सवाल आ रहा है कि मुझे आत्मा के लिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर मैंने प्रयास किया क्या? अगला प्रश्न इमीडिएटली आना चाहिए, प्रयास किया क्या? अगर नहीं किया तो फिर मैंने क्या किया, मैं क्यों आया था यहाँ पर? तो आंसर एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आपको यही अनुभूत होगा कि अरे
मैं सच्ची भावना से तो आया नहीं था, क्योंकि भावना वही सच्ची है जो यथार्थ मतलब स्वभाव में जाकर स्थित हो जाती है, वही सच्ची भावना है। कोई उसमें कारण कहे सब काल खराब है, सब प्रतिकूल अवसर है, कर्मोदय है, तो कह रहे ये सब हम पहले के आए हैं क्या कि निमित्त अकिंचित करे, वे तेरे द्रव्य से अत्यंत जुदे हैं, वे तुझे कुछ भी प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। तो अब क्या तकलीफ है? अब इतनी तकलीफ है कि तेरे रुचि की कमी है, तेरे पुरुषार्थ की कमी है, यही कमी है और कुछ भी कमी नहीं है। मानो इस बात को, मानो और सुनो। हाँ मान लिया ना, अगला तर्क मान लिया ना, हाँ हमारी गलती है, हमारी कमी है, और क्या कह सकते हैं, बिल्कुल हमारी कमी, और यही कमी को दूर करना है, बराबर। इसके बाद में ये क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी भी सांसारिक कार्य में प्रवृत्ति करता दिखाई दे रहा है। सेम वही बातें सुबह से लेकर शाम तक वही बातों में, वही कार्य में प्रवृत्ति करते दिखाई दे रहा है। आत्मा के लिए अभी भी समय नहीं, इसकी आत्मा की प्रायोरिटी सबसे लास्ट है। अब कैसे कहे कि ये रुचिवंत है? आप अपने स्तर पर खड़ा करके देखना। अगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोई कार्य आ जाए, अरे आपके इस घर पर कोई मेहमान आ जाए, आप स्वाध्याय को डिसकंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे? स्वाध्याय को डिसकंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे? चलो नहीं करेंगे, कदाचित आपको लगेगा यह अविनय हो रही है जिनवानी की, कदाचित नहीं करोगे। लेकिन जो सामने वाला आया है, आपको ऐसा विकल्प आएगा कि नहीं? क्या अरे हाँ, मैं ये कब खत्म हो जाए और कब इसके साथ बात करूं, या मैं कब ये समझ रहा होगा कि नहीं, ये क्या समझ, इसको क्या लगेगा मैं ये कर रहा हूं। तो ऐसे विकल्प आते हैं क्या क्षण भर के लिए? तो तुझे ध्रुव छोड़कर अध्रुवता की भावना हो रही, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तूने अपने ज्ञान को परावलंबी माना है, तूने अपने को चंचल माना है, अचल नहीं माना है, तूने अपने को ज्ञानात्मक नहीं माना, तूने अपने को सुखात्मक नहीं माना, तूने अपने को अतीन्द्रिय नहीं देखा। आपने कैसे जाना? अरे हमने आपने कैसे जाना? अरे हमने बस तुझे बाहर बहिरुपयोगी देख लिया, हमने तुझे अध्रुव में बैठा देख लिया, बस जान लिया तू रुचिवंत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी ये सरल परीक्षण है। तो अपने को सर्टिफिकेट देने की जल्दी नहीं करना, और कोई सर्टिफिकेट दे तो सर्टिफिकेट लेने की जल्दी नहीं करना, क्योंकि अभी भी मैं हिंसक ही हूं, मैं अभी भी अध्रुव या अनात्मा में ही बैठा। पकड़ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देवीदास जी का छंद देखो क्या कहते हैं। मुख्य रूप से पहले किसका था? वृंदावन दास जी का था। अब देवीदास जी नामक विद्वान की है। देखो क्या कह रहे हैं। मुख्य रूप से मेरा ज्ञान दर्शन में निश्चल स्वभाव शुद्धता सहित है, मैं उसे सभी प्रकार से एक मानता हूं। एम आई बिलीविंग? क्या सचमुच मुझे ऐसा मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव एक लगता है? एक मतलब मुझे पूर्ण अपना आत्मा ही दिखाई दे रहा है, अपने से अभिन्न पर से भिन्न ऐसा मुझे आत्मा दिखाई दे रहा है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो फिर तू यथार्थ रूप से नहीं ध्यान रहा है। देखो ये अभ्यास है, ये अभ्यास 24 घंटे करना है, और जो वो अभ्यास की तीव्रता आएगी, जितनी धार आएगी, आप देखना आपका काम होता हुआ दिखाई देगा। आपको संसार शरीर विषय भोगों से आसक्ति टूटती हुई दिखाई देनी चाहिए। इसलिए इष्टोपदेश में क्या कहा? जो त्यो त्यो, जो आत्मा विज्ञान घन होता है, सॉरी ये तो मोक्षमय प्रकाशक में कहा, जो आत्मा विज्ञान होता है त्यो त्यो राग द्वेष घटता जाता है। जो राग द्वेष घटता जाता है त्यो त्यो विज्ञान घन होता जाता है। ये उसका
पैमाना है, पैरामीटर है। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर टेम्परेचर घटा है और थर्मोमीटर अभी भी 105 दिखाता बैठे, चलेगा? अपन थर्मोमीटर फेंकेंगे कि उसी प्रकार यहां पर कह रहे मैं यहां पर क्रियाकांड कर रहा हूं और अभी भी यहां पर राग द्वेष जिंदा है। इसका मतलब क्या करना? क्रियाकांड फेंक देना। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात? एक श्रीमत का उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, मुझे अच्छा लगा, आप सबके साथ में शेयर करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड लॉजिकल। मेरे एक हाथ में छाछ का प्याला है और एक हाथ में घी का प्याला है। हालांकि इसका उत्तर अपेक्षाकृत है, बट एक नॉर्मल लौकिक प्रश्न है आप सबसे। छाछ का प्याला, घी का प्याला, और अचानक से क्या हो गया कि एक मॉब आ गया। समझ लो कि बच्चे आ गए 15-20 और वो एकदम दौड़ते दौड़ते आपसे एकदम प्रेम वार्ता करने की अपेक्षा से आ गए हैं और कदाचित वे आएंगे तो आपको लिपटेंगे, कुछ न कुछ करेंगे तो आपके हाथ हिल जाएंगे तो गिरने के, हाथ के पदार्थ, हाथ में 2 कटोरे हैं, उनमें से कुछ भी उंडेलने की संभावना है। प्रश्न इतना ही है कि आप ऐसी अवस्था में कौन से प्याले को अच्छे से संभालोगे? प्रश्न है, उत्तर आप में से कोई दे सकता है तो दीजिए। हाँ, मैं वही करा, ये अपेक्षाकृत आंसर है, बट एक लौकिक व्यवहार विचार कीजिए। छाछ का प्याला और घी का प्याला, बोलो ना। घी का प्याला, चलो ठीक है ना, आप कोई भी आंसर रखिए, कोई भी, मतलब छाछ का प्याला भी रखो, घी का प्याला भी रखो। मैं इमीडिएटली मेरे उदाहरण को भी बदल देता हूं ना। जिसकी ज्यादा जरूरत है वही ना, जो इंपॉर्टेंट है वही है ना। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी वैल्यू अभी वर्तमान में ज्यादा है मेरे जहन में, राइट? तो अब मेरा अगला प्रश्न, अभी एक प्याला है शरीर, क्रियाकांड, ये संयोग और मेरा सब परिकर, एक प्याला, और दूसरा प्याला है आत्मा। अब मेरा प्रश्न है, ये वर्तमान उपयोग है, अभी उपयोग में, उपयोग के ऊपर भार आ रहा है। अब उपयोग किस तरफ संभल जाए, अर्थात मेरे हाथ में कौन सी वस्तु को मैं संभल कर पकड़ू, अर्थात हाथ मतलब उपयोग, और एक प्याला था शरीर और आदि सब संयोगी भाव, और एक प्याला था आत्मा, जीव। तो कह रहे किसको संभाला जाए उपयोग में, प्रश्न है। अब यहां पर तो अपन नहीं कह सकते ना जिसकी ज्यादा जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस, मतलब अगर तुम भ्रम से शरीर को इंपॉर्टेंस दे बैठोगे तो तुम शरीरार्थी बन जाओगे, तो तुम नियम से दुखी होने वाले हो। जिसकी वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है मतलब क्या? जो मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, बस वही मैं उसका अवलंबन करूंगा। कहने की बात फिर से ये है कि ये इतनी समझदारी हमको लौकिक व्यवस्था में भी है ना, कि भाई हमको जो इंपॉर्टेंस है, अपने इंपॉर्टेंट चीज तो ले लो और निकलो, राइट? चरणान योग के ग्रंथों में आई है ना बात, घर जल रहा है तो क्या करना, क्या करना? पहले आग बुझाने की चेष्टा करना। अब मान लो नहीं बुझाने के लिए हद पर नहीं है तो क्या करना? अपना रुपया, पैसा, इंपॉर्टेंट कागजात, जेवर ये लेकर बाहर निकलो, बराबर? उतना भी समय नहीं है तो अब क्या करना? अब जान बचे लाखों पाए, बराबर? पहले बाहर निकलो, जाने दो, खाक होने दो, सर सलामत पगड़ी 50। समझ में आ रहा है क्या? करना पड़ेगा। अरे हमने क्या करना,
वो अर्धचक्री कर रहा है, वो बलभद्र क्या है वो बलदेव कर रहे हैं, अर्धचक्री कर रहे हैं। उनको जलता हुआ छोड़ना पड़ा है कि नहीं? अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को जलता हुआ छोड़ना पड़ा है कि नहीं? अपनी रानियों को छोड़ना पड़ा होगा कि नहीं? सबको छोड़ता हुआ इनको बाहर निकलना पड़ा है। विचार करना कितनी विचित्र अवस्था होगी। लेकिन समय की मांग जो है वो करना पड़ेगा। उसी प्रकार अभी वर्तमान समय की मांग क्या है? वर्तमान समय की मांग यह है कि मैं अपने उपयोग को स्वभाव की तरफ ढूलूं, अर्थात अपने ध्रुव स्वभाव का, अपने एक स्वभाव का, अपने शुद्ध स्वभाव का अवलंबन लूं। मैं स्वयं को स्वीकार करूं, ये परिणति स्वयं को स्वीकार करे, स्वयं में अपनत्व करे, स्वयं में स्वामित्व स्थापित करे, अपनी प्रभुता अपने में देखे, अपना आधार अपन स्वयं है ये नक्की करे, अपनी जीवनचर्या, अपने परिणमन में अन्य की हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं और हो सकता नहीं। मेरा परद्रव्य में हस्तक्षेप का कोई अवसर नहीं और कर सकता नहीं। करो तो सही विश्वास, एक क्षण भर के लिए नहीं ना हो रहा है ये। विकल्प मात्र तक आकर बात सुनी अनसुनी हो जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, विकल्प आया, हाँ, और कदाचित उस समय खेद भी आया, हाँ, अरे मैं चूक रहा हूं, बस यहां तक। अगले क्षण में क्या भटक गया, फिर से उपयोग गया। जो मैंने इतना प्रयास करके उपयोग को बाहर से दबा दबा कर अंदर की तरफ लाया था, एक झटके में बस कोई आहट आ गई, बस अचानक कोई याद आ गया उपयोग, छू भाग गया। समझ में आया क्या? और उस समय में अपने को खेद नहीं, अपने को खबर भी नहीं मेरा उपयोग भाग गया है। हाँ, यद किंचित खेद नहीं है कि मेरा उपयोग भटक गया है अभी, नहीं ना। विचार करना, मतलब ये मैं क्यों जागरूक करा रहा हूं कि ये एक समय का चिंतन की अपेक्षा नहीं रख रहा है। ये सारी चर्चा, ये चर्चा अहर्निश दिन रात इसी के बारे में चिंतन मनन घोलन की अपेक्षा रख रही है। और फिर इसके लिए कितना अलिप्त होना पड़ेगा, इसके लिए कितनी शरीर से भी पृथकत्व की भावना भानी पड़ेगी, इसके लिए आत्मा की कितनी अहोभाव महिमा आनी पड़ेगी, अपना सुख अपने में लगना चाहिए, वो एक फीलिंग अंदर से आना चाहिए ना कि इसके बिना संभव ही नहीं है मेरा जीना, मतलब आत्मा के अलावा अन्य कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा आ रहा है क्या भाव, तो तभी वो काम बनने की अपेक्षा है, अवसर है। चलिए देखो क्या कह रहे हैं फिर से। मुख्य रूप से मेरा ज्ञान दर्शन में निश्चल स्वभाव शुद्धता सहित है। शुद्धता की बात चल रही थी। मैं शुद्ध मतलब क्या? चलो फिर से एक बार, शुद्धता मतलब क्या? गाथा में कही हुई, खत्म। समझ में आया? शुद्ध मतलब इससे ज्यादा मत देखना, यह समय सार की शुद्धता नहीं घुसाना, यहाँ पर अपने से अभिन्न और पर से भिन्न। समझ में आ रहा है क्या? अब पर से भिन्न मतलब क्या? जो कुछ है पर मैं नहीं हो सकता, ये शरीर मैं हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये इंद्रिय का अवलंबन मैं कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? मेरा सुख विषयों से आ नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये सब अपना सुख अपने में, अपना ज्ञान अपने में, अपना दर्शन अपने में, अपना अवलंबन अपने आधार से, अपना अवलंबन पर की अपेक्षा नहीं रखता। लगाओ तो सही। बस ये शुद्धता है। और इस शुद्धता के कारण क्या हुआ? मैं एक बना रहा। और एक मतलब कंप्लीट। कंप्लीट मतलब अहम एक को
मैं इक्का हुआ, एक एक का क्या करता है, सबको काटता है, सबको, सबके ऊपर भारी होता है, राइट। बस यहां पर ये बात है, हम महिमा आनी चाहिए, विश्वास, ये कॉन्फिडेंस कभी चूकना नहीं कि मैं क्या अद्भुत पदार्थ हूं। भगवान के सामने भी खड़ा हो जाओ ना, तो भगवान के साथ बराबरी से बात करना। हाँ अपने साथ कोई थोड़ी सी अनावश्यक उल्टी पुल्टी बातें करे तो अपन क्या कहेंगे, ए तमीज से बात कर, राइट। उसी प्रकार हम भगवान के सामने स्वयं को क्या अनुभव रहे हैं, अर्थात अपना स्टेटस क्या रख रहे हैं। प्रश्न ये है, भगवान को आपने अपना स्टेटस दिखाया क्या। जैसे अपन मोबाइल में अपना स्टेटस अपलोड करते रहते हैं, अरे भाई कभी अपना स्टेटस भगवान के सामने बताया क्या, या भगवान को भगवान का स्टेटस सुनाते रहे। प्रश्न है। तो भगवान कह रहे तमीज से बात कर, मतलब तू स्वयं को दीनहीन देख रहा है, तमीज से बात कर, तू स्वयं को तमीज से बात कर। मतलब भगवान अपने को कह रहे तू तमीज से बात कर। हाँ, जरा ठिकाने पे रह के बात कर, विचार करना गंभीरता से। ये प्रकरण बहुत मार्मिक है। अपन ज्ञान गे विभाग अधिकार कहो या गे तत्व प्रज्ञापन का अंतराधिकार कहो, इसके अभी एकदम एंडिंग स्टेजेस में है। अब यहां पर फिर से देखा जाए तो ज्ञान गे विभाग करके ज्ञायक की का प्रज्ञापन चल रहा है। क्या कहा, ज्ञायक का प्रज्ञापन कर रहे हैं अपन यहाँ पर, कि वस्तु को ही ध्यान के लिए प्रेरणा दी जा रही है। 189, 190, 91, 92 क्या चल रहा है, ध्यान कैसे किया जाता है, वहां पर वो बात रखी। यहाँ पर अपने को कैसा अनुभवना, अपनी ध्रुवता अपने कैसे देखना, और ध्रुव का आधार क्या दिया, ध्रुवता का आधार इतना ही कहा कि ये अनादि निधन है, सत्य है, सत्य। समझ में आया, काफी चर्चा की है अपन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं अपने में, सेकेंड लाइन, मैं अपने में, पेज नंबर 423 पर, मैं अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के द्वारा समस्त वस्तुओं में अपने ज्ञायक स्वरूपी आत्मा को एक महान पदार्थ कहता हूं। अब क्या मैं कहता हूं, क्या ऐसा महान अतीन्द्रिय पदार्थ मैं स्वयं को कहता हूं क्या, प्रश्न करना। अगर नहीं कहता हूं, लेकिन हमको समझता है ना, तो समझता है को कोई वैल्यू नहीं है मोक्ष मार्ग में। और एक बात बोलूं, मतलब मात्र तोता रट करने से कोई उपलब्धि नहीं है। हमको यहाँ पर फल अपने को ध्याने का है। अपन किस रूप अब स्वयं को ध्या रहे हैं। यदि अपन अपने को शरीर रूप या कोई एक विशिष्ट अवस्था रूप ध्या रहे हैं, तो हम आत्मा रूप ध्याने रहे हैं। तो मैं अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के द्वारा समस्त वस्तुओं में अपने ज्ञायक स्वरूपी आत्मा को एक महान पदार्थ कहता हूं। अभी देखो यहां पर लिखा है कहता हूं, समझना क्या है, मानता हूं। कहने से काम नहीं होने वाला, मानने से काम होने वाला है। जिसका त्रिकाल एक सा प्रवर्तन है, एक सा प्रवर्तन मतलब अपने से अभिन्न पर से भिन्न। समझ में आ रहा है? एक सा प्रवर्तन मतलब अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। समझ में आया? जिसका त्रिकाल एक सा प्रवर्तन है, ऐसा। और फिर इसको आप चाहो तो समय सार की भी भाषा लगाओ। एक सा प्रवर्तन है मतलब वो द्रव्य की तरफ से कथन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही डिस्क्लेमर दिया है कि शुद्धता मतलब अपने से अभिन्न पर से भिन्न। तो कैसे भी लगाओ, मूल प्रयोजन हमारा तुम आत्मानुभव करो। तुम कैसे भी करो, लेकिन तुम आत्मानुभव करके दिखाओ। तुम समय सार वाले आत्मा के माध्यम से करके दिखाओ या प्रवचन सार वाले आत्मा से करके दिखाओ।
हमको उससे कोई दिक्कत नहीं कि तुम कैसे कर रहे हो, हमको तो इससे दिक्कत है कि तुम कर नहीं रहे हो। दोनों समझकर तुम फिर से आत्मा के बाहर ही हो। देखो, जिसका त्रिकाल एक सा प्रवर्तन है, ऐसा मैं अपने को अनावलंबी, अचल, अनुपम और अबाधित महापदार्थ जानता हूँ। मैं भेद विज्ञानी हूँ। मेरे लिए मेरी सानी का कोई दूसरा पदार्थ नहीं। वाह, मतलब क्या समझ रहे क्या? मेरी सानी, सानी मतलब क्या? मेरे जैसा, मेरे जैसा मतलब आई एम इररिप्लेसेबल। मैं और मेरी प्रभुता और मेरी शुद्धता और मेरी एकता, मेरी अखंडता, हाँ, रिप्लेस नहीं की जा सकती। क्या जबरदस्त है ये, लगता है क्या? हाँ, वो एक एग्जाम्पल, कोई बहन है, उसको दिन भर क्या विचार आता है? मैं अगर इस घर से हट जाऊं, इन सबके खाने पीने के व्यवस्था के लाले पड़ जाएंगे। लगता है कि नहीं? पुरुष को क्या लगता है? मैं हट जाऊं तो इनके आधार ही हट जाएगा, ये बेसलेस हो जाएंगे। लगता है कि नहीं? मान लो कोई भी जॉब कर रहा है, अक्सर जो छोड़कर जाते हैं ना, जाते जाते इतना तो कह जाते हैं, अब इनको मेरी कीमत समझ में आएगी। हमेशा हर जॉब में आप जाकर देख लीजिए, इनको मेरी कीमत आएगी। तो देखो, वहां पर वो स्वयं को वैल्यू कर रहा है किसी न किसी रूप में। उसी प्रकार यहां पर कह रहे, तुम अपने आप को वैल्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और जैसे हम कह रहे हो वैसे वैल्यू करो। जैसे तुमको लगता है वैसे वैल्यू मत करो। तुमको लगता मैं श्रीपाल, तुमको लगता मैं पुरुष, तुमको लगता मैं विद्वान, तुमको लगता मैं ज्ञानी, ऐसे मत देखो। दिस इज रॉन्ग। तुम अपने को आत्मा देखते हो कि नहीं देखते हो? तुम अपने आप को ज्ञानात्मक देखते हो कि नहीं? तो और इसकी वैल्यू करके देखो, अर्थात तुम्हें उसका अहोभाव, एक हैप्पी फीलिंग आना चाहिए, एक हैप्पी थॉट आना चाहिए, वो अपनी कंप्लीटनेस दिखाई देनी चाहिए। एक जय हिंद है ना यहाँ पर, उनका क्या है लोगो? जय हिंद फॉर द कंप्लीट मैन। आया है कि नहीं वहां पर? वो कह रहे कि कपड़े पहनने से तुम कंप्लीट हो जाओगे। मैं आगे एक बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा चिंतन करने से तुम स्वयं को कंप्लीट अनुभवने लगोगे, तो तुम कंप्लीट महसूस करोगे स्वयं को। और जब कंप्लीट महसूस करोगे तो फिर शरीर में व्याधि, अपनी संयोगों में प्रतिकूलताएं या संयोगों में अनुकूलताएं तुमको प्रभावित नहीं करेंगे। अनुकूल शरीर, स्त्री पुत्र आदि भी तुम्हें रोकने वाले नहीं रहेंगे, और प्रतिकूल शरीर, स्त्री पुत्र आदि, ये तुझे बाधक भी नहीं भाषित होंगे। तू अपने आप को एक ज्ञानमय देखेगा, और फिर क्या होगा? तू उनमें ज्यादा उलझेगा नहीं। तो अपने चिंतन धारा को और तीव्र करता हुआ, अपनी प्रभुता अपने में स्थापित करता हुआ, वही का आनंद लेने का यत्न करेगा। वहां से उदासीन होता हुआ, और सुनो, उदासीन होना मतलब द्वेष नहीं करना। अक्सर उदासीनता और द्वेष में जीव एक बैलेंस नहीं बिठा सकता है। कभी कभी कोई उदासीनता द्वेषात्मक होती है, और कभी कभी उदासीनता सच्ची भी होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारी सेल्फ एनालिसिस करते आनी चाहिए कि मेरी उदासीनता ये द्वेषात्मक है या क्या। जैसे मान लो शरीर में मैं अपनत्व करूंगा, शरीर का उपाय करूंगा तो कर्म बंद होगा, इसलिए चलो आत्मा को ध्याओ, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। अब ये क्या है? डर से, अर्थात द्वेष हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बंधन के भय से ये यहां पर गया। हमको ऐसा भी नहीं चाहिए। हमको एकदम स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से, नेचुरली अपने स्वभाव में झुका हुआ उपयोग चाहिए।
आप पकड़ रहे हैं क्या? हमको नेचुरली झुका हुआ उपयोग चाहिए, आर्टिफिशियली भय से धक्का गाड़ी हमको नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विचार करना है इसके ऊपर। हाँ जी। तो दूसरा, ये महापदार्थ है। मैंने अपने हृदय में जीव का यही स्वरूप धारण किया है। आइए अब नीचे छप्पय छंद का देखो क्या कह रहे हैं। 5 प्रकार के औदारिक शरीर। अब देखो इन्होंने तो और खोल खोल के बात रखी है। 1 मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? 5 प्रकार के औदारिक शरीर और धन धान्यादि जितने भी प्रकार के का परिग्रह है तथा इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय एवं शत्रु मित्र आदि अनेक प्रकार के जो संयोग जगत में है, वे सभी संयोग विनाशिक है। ओ, शब्दों के ऊपर गौर करना। विनाशिक है मतलब क्या? अध्रुव है। अध्रुवता की मीनिंग बताई थी ना, सॉरी ध्रुवता की मीनिंग बताई थी ना। अपने भाव, ध्रुवता इज हमेशा भावात्मक, याद रखना इस बात को। ध्रुवता और नित्यता में अपन ने अंतर करके देखा था। नित्यता कालवाची थी और ध्रुवता भाववाची संज्ञा है, अर्थात भाववाची नित्यपने को हम यहां पर ध्रुव कह रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, भाववाची मतलब आत्मा में जो अनंत गुण है ना, अनंत गुणों का भाव वैसे का वैसा कायम रहने वाला है, त्रिकाल रहने वाला है, नित्य रहने वाला है। वो भाव कायम रहने वाला है, वो भाव को छोड़ने वाला नहीं है। ये ध्रुवता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए। ये ध्रुवता यानी स्थिरता का भी ये रहेगा ना, स्थिरता रूपी। अस्थिरता की भी स्थिरता है। मतलब क्या? जैसे अभी आपको ध्रुव कहना है ना, देखो मैं और थोड़ा सा घटित करता हूं। स्थिरता मतलब आप किस अपेक्षा में ले रहे हैं कि वैसे की वैसी वस्तु बनी रहना, इसको आप स्थिर कह रहे हो क्या? वो भाव बदलता नहीं है, इसको कह रहे हो ना? जिसमें चल विचल नहीं है, अस्थिरता नहीं है। हाँ ठीक है, वैसा भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपेक्षाकृत ये भी है। मन चंचल नहीं हो गया, स्थिर हुआ तो वो ध्रुव हुआ। अर्थात ध्रुव हुआ मतलब स्वभाव के सम्मुख झुका, आधार वही होगा। बट अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। उत्पाद ये जो निरंतर उत्पन्न होते रहना, इसकी भी ध्रुवता है। आप पकड़ना इस बात को। तो इस निरंतर उत्पत्ति के भाव को, भाव मतलब धर्म को द्रव्य कभी त्यजता ही नहीं है, तो ये उसका ध्रुव स्वभाव है एक। अब दूसरा, व्यय। अभी प्रत्येक समय में पूर्व पर्याय का व्यय करना, व्यय होना स्वयं से, स्वयमेव, और उसकी नित्यता, कंटिन्यूटी, कि ये ऐसा बराबर प्रत्येक समय में वो व्यय 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 वाला परिणाम पाया ही जाएगा, उसकी भी ध्रुवता है। हाँ, आप समझ रहे क्या? ध्रुवता का एक बहुत व्यापक मीनिंग अपन खड़ा कर रहे हैं। ये ध्रुवता मतलब उत्पाद भी ध्रुव, व्यय भी ध्रुव और द्रव्यपना भी ध्रुव, और इसकी वजह से समग्र वस्तु ही ध्रुव, इसलिए उसको सत कहा। समझ में आ रहा है क्या? उत्पाद सत, व्यय सत, द्रव्य सत और सत द्रव्य लक्षण। तो ये अब ये उत्पाद में आपने को भाव भाषण नहीं हुआ। मैं फिर से और ओपन करता हूं। हाँ, उत्पाद की एक पर्याय है, उसमें क्या है? प्रश्न है आप सबसे, उत्पाद की एक पर्याय में, एक परिणाम में क्या हुआ है? जैसे मेरे
वर्तमान में एक पर्याय प्रकट हो गई, उसका उत्पाद हो गया। तो उसका उत्पाद हुआ मतलब क्या हुआ? अरे अनंत गुणों का परिणाम है वो एक पर्याय, वो अनंत गुणों का मिला जुला परिणाम वो एक पर्याय है, बहुत बड़ा कार्य है। तो वो उत्पाद हुआ है, राइट। और अगले समय में पूर्व के परिणाम का, अर्थात जो पूर्व समय में जो उत्पाद था उसका भी वर्तमान में व्यय हुआ है। और ऐसे होते हुए भी मेरा द्रव्यपना भी कायम है। और ये तीनों एक पर्याय के अंश है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों एक पर्याय के अंश है। मतलब एक पर्याय में अपन 3 करेंगे, उत्पाद एक, उसका 1/3 भाग, 1/3 नहीं होता वैसे, अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उत्पाद 1 भाग, व्ययपना 1 भाग और द्रव्यपना 1 भाग। ये किसमें है? एक पर्याय में है, एक पर्याय में ये सब बातें है। और ये सभी ध्रुव है, अर्थात अपने स्वभाव को त्यज नहीं रहे हैं, इसलिए वो पर्याय भी ध्रुव, और वो पर्याय ध्रुव होने से द्रव्य भी ध्रुव। समझना पड़ेगा, मतलब चिंतन की गहराई की अपेक्षा है। तो ध्रुव इन एंड ऑल, एक शॉर्ट में अगर समझाऊं तो अपने गुण धर्मों को वस्तु छोड़ती नहीं। और इजी से समझाओ, शक्कर अपनी मिठास को 3 काल में छोड़ती नहीं है, बराबर। अग्नि अपने उष्ण धर्म को 3 काल में छोड़ता नहीं है। पानी अपने शीतल स्वभाव को 3 काल में छोड़ता नहीं है। हाँ, करेला अपने कड़वे स्वभाव को 3 काल में छोड़ता नहीं। ये क्या हो गया? उसको ध्रुव स्वभाव कह रहे हैं, राइट। उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव को 3 काल में छोड़ता नहीं है, इसीलिए ध्रुव। अब जो अपने को ऐसा ज्ञानात्मक, ऐसा सुखात्मक नहीं अनुभवता है, उसने नियम से अपने को अध्रुवात्मक माना है। अध्रुव मतलब जो ध्रुव नहीं है, अर्थात उसने अपने को अपने ज्ञान को इंद्रियों से होना माना ही माना है, अपने सुख को पर से प्रकट हुआ माना ही माना है। और हमारा कहने के लिए हमारा कोई बंधन नहीं। तुम पागल हो जाओ, पागल होके कुछ उन्मत्त जैसे कुछ भी बोलो, लेकिन तुम्हारी मान्यता अगर ठीक होगी ना, हम तुमको ज्ञानी कहेंगे। आय शाबाश, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन तुम जागरूक हो, बड़ी बड़ी समझ की बातें करते हो और तुम्हें मिथ्यापना पाया जा रहा है, हम तुमको अज्ञानी कहेंगे, उन्मत्त की भांति, उन्मार्गी कहेंगे हम तुम्हें। ये जिन वचन की भाषा शैली है, लौकिक भाषा शैली इससे पूरी उल्टी है। जैसे मान लो शुरू में ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा धर्म के मार्ग में लगा, तो सब जगह पर एक बात फैलाई गई घर वालों से कि हाँ, किसी व्यक्ति के चंगुल में आ गया है ये मतलब ये उसने इसके ऊपर थोड़ा सा ये कर दिया है, ये कैसे अचानक सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो किसी को ये बातें रुचती नहीं है, विरोध कर बैठते हैं। अक्सर ये होता है कि ये पागल हो गया ऐसा भी बोलने लग जाते हैं लोग। लेकिन जब वस्तु स्वरूप की इतनी महिमा आने लगती है, जब धर्म की महिमा आने लगती है, अपनी प्रभुता अपने में दिखाई देने लगती है, तो अपने आप बाह्य वस्तुएं निग्लिजिबल हो जाती है, वो ज्यादा मायने रखती नहीं है। भले ही चारित्रमवश कदाचित कम ज्यादा कुछ क्षणार्थ में बोल दे, लेकिन एक मोटे स्पैन में वो प्रभावित रहता नहीं है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ये लाभ होता ही होता है और ये होना ही चाहिए।
पेज नंबर 213, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। समय तो बहुत फास्ट चल रहा है। समय तो अपनी अपनी गति से, ध्रुवता से ही चल रहा है, लेकिन अपनी अपेक्षा मैच नहीं हो रही, इसलिए अपन फास्ट कह रहे हैं। बट मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 213 क्या कह रहे हैं? जिस श्रद्धान से तेरे राग द्वेष मिट जाए वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस जानन से, तुम्हारा जानना इस टाइप का होना चाहिए, ऐसा विशिष्ट होना चाहिए, जिस जानने से तुम्हारे राग द्वेष मिट जाए वो जानना सम्यक ज्ञान है। सारी बातें तुम्हारे दायरे में रखी है। जिस चारित्र से, अर्थात जिस प्रवृत्ति से, कृति से तुम्हारे राग द्वेष मिटे वो कृति सम्यक चारित्र है। समझ में आ रहा है क्या? फिर तुम उपवास कर रहे हो, देव दर्शन कर रहे हो, या 2 टाइम खा रहे हो, या दिन भर गचर गचर कर रहे हो, हमको उससे कुछ भी लेना नहीं। तुम्हारी अंतरंग परिणति कहाँ है, क्या कह रही है, वो हमको देखना है। बस हमको अगर तुम्हारे अंतरंग में परिणति ओके दिखाई दे रही, हम तुम्हें टिक मार्क करेंगे, तुम्हें ज्ञानी कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो जिस श्रद्धान से राग द्वेष मिटा, जिस ज्ञान से राग द्वेष मिटा, जिस चारित्र से राग द्वेष मिटा, वही ज्ञान दर्शन चारित्र है, वही सच्चा सुख है। चलिए देखो, हाँ, 5 प्रकार के औदारिक शरीर और धन धान्य आदि जितने भी प्रकार के का परिग्रह है, तथा इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय एवं शत्रु मित्र आदि अनेक प्रकार के जो संयोग जगत में है, वे सभी संयोग विनाशिक है और जीव के कभी भी नहीं हुए हैं। 2, क्योंकि जीव तो ज्ञान दर्शनमय शुद्धता सहित अविचल और ध्रुव पदार्थ है। देखो यहां पर भी फिर से वो बात आ ही रही है, जीव के कभी हुए नहीं है, अर्थात जीव से भिन्न है, और ये ज्ञान दर्शन जीव से अभिन्न है, इसलिए ये ध्रुवता, इसलिए ये शुद्धता, इसलिए ये एकता। ठीक है। हाँ, आध्यात्मिक पुरुष कांजी स्वामी, आध्यात्मिक पुरुष कांजी स्वामी की बात पढ़ते हैं। ठीक है, पेज नंबर 424 पर आ जाइए। शुद्ध आत्मा सत और अहेतुक है। अब ये पूरा रिवीजन होने वाला है, लेकिन पढ़ते हैं, काम कार्यकारी है ये। शुद्ध, देखो मैं कह रहा हूं ना, रिपीटिशन है, बट प्रयास करेंगे फिर से वो बात नवीनता से, फिर से वो नवीन जोश, नवीन उद्यम, नवीन उत्साह अपने में भरना और अपने आत्मा को ध्यान के लिए। ज्ञान का गेय वही का वही शब्द बन रहा है, तो भी ये नवीन पर्याय है, और नवीन पर्याय नवीन उत्साह से फिर से अपनी आत्मा को ध्यान के लिए प्रयासरत हुए। देखो, शुद्ध आत्मा सत और अहेतुक है, उसे दूसरे पदार्थ की जरूरत नहीं है। यदि आत्मा को किसी ने बनाया हो, अब ये तर्क क्या कह रहे हैं? सत की सिद्धि कर रहे हैं। सत क्यों है साहब? क्योंकि बनाया नहीं है किसी ने, वो स्वयंभू है, अपने आप से ही वो परिणाम करता है। तो यदि आत्मा को किसी ने बनाया तो उसकी नित्यता नहीं रहती, और जो नित्य है उसकी शुरुआत नहीं, और जो नित्य है उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। शुरुआत नहीं होने से क्या कहा? अनादि निधन। और इसको सत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अजन्मा है, किसी के माध्यम से किसी ने इसको जन्म दिया नहीं है। ठीक है। शुद्ध चैतन्य तो अनादि अनंत है, वह स्वभाव से है, स्वभाव से है, वह स्वयं से है, स्वयं से कहो, स्वभाव से कहो, अन्य के कारण नहीं, उसे कोई बनाने वाला नहीं। अर्थात ये वस्तु को, इस वस्तु के गुणात्मक भावों को किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए आत्मा अनादि अनंत स्वतः सिद्ध पदार्थ है।
थोड़ा सा विचार तो करो। अगर एक जैसी कोई जीव राशि बनानी होती, किसी को बनानी होती, तो इतना अनंत गुण एक में भरना कदाचित बनाने वाला भूल भी सकता था ना। बनाने वाला राग, क्योंकि बनाने वाला राग द्वेषी हो गया, जो रागी द्वेषी है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो बराबर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक करेगा। कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। इसलिए प्रत्येक वस्तु स्वयं सिद्ध है, स्वयं से है और अबनाई है, किसी ने बनाया नहीं, ये मानने में कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये अपने को बहुत आनंद होना चाहिए ये बात सुनकर। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते, समय तो अपना हो गया है। प्रश्न कोई कर दीजिए, कोई करना है तो। हाँ बोलिए।